हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में मुहावरा से रिलेटेड टोटल महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, टेट के एग्ज़ाम के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके प्रश्न के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका जो मुहावरा होता है और इसका जो अर्थ होता है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको अगर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ऐसे में आपको आंसर बताने वाला हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वह सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट जो है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका जो अर्थ होता है वह होता है स्वयं अपने आप को हानि पहुँचाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। सेकेंड प्रश्न है, आँख खुलना। आँख खुलना का अर्थ जो होता है वह होता है नींद टूटना। मतलब आँख जब खुलती है तो नींद टूट जाती है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो ऑप्शन बी वाला सही आंसर है, नींद टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फूंकना का अर्थ क्या है। कान फूंकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है किसी के बीच या किसी के प्रति जो है चुगली करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मतलब चुगली करना। नेक्स्ट है 4 नंबर, गाल बजाना। गाल बजाना जो है, इसका अर्थ यह होता है कि किसी के सामने जो है डींग हाँकना। गाल बजाना, कोई देखते होंगे कोई व्यक्ति जो होता है किसी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गाल बजाना। इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है, यह है घाट घाट का पानी पीना। आप लोग सुनते होंगे आमतौर की भाषा में कि यह दादाजी है या यह जो बुजुर्ग आदमी है यह घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है बहुत अनुभवी होना। मतलब बहुत अनुभवी होना किसी कार्य में या किसी चीज़ के बारे में उसको जानकारी ज़्यादा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आदमी जो है घाट घाट का पानी पिया हुआ है। मतलब बहुत अनुभवी व्यक्ति है या अनुभवी है। नेक्स्ट है 6 नंबर, घुटने टेक देना। घुटने टेक देने का अर्थ जो होता है मतलब किसी के सामने जो है हार मान लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, इसका जो है जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। मतलब ऐसे भी इसका अर्थ होता है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। तो इसी का जो अर्थ होता है मतलब कृतधन होना। मतलब अपने जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, मतलब किसी को धोखा देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है कृतधन होना, कृतधन होना। नेक्स्ट है टस से मस न होना। टस से मस न होना, इस जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होता है वह होता है जगह न बदलना। मतलब अपनी जगह पर जो है स्थिर रहना, वहीं पर रुके रहना, इसी को बोलते हैं टस से मस न होना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है टूट पड़ना। टूट पड़ना का जो अर्थ होता है वह होता है भारी संख्या में पहुंचना। मतलब किसी चीज़ पर टूट पड़ते हैं, नहीं कहते हैं लोग कि यह व्यक्ति जो था इस पर टूट पड़ा, मतलब आक्रमण किया, मतलब भारी संख्या में पहुंचा। इसका अर्थ यह होगा, ऑप्शन के अनुसार होगा। अगर ऑप्शन में वहाँ कुछ और देना, टूट पड़ना मतलब उस पर आक्रमण करना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है 10 नंबर, वह है ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाने का जो अर्थ होता है मतलब समझा देना। मतलब नहीं बोलता है कि मैं तुम्हें ठिकाना लगा दूंगा, मतलब समझा देना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना। मतलब 99 के फेर में पढ़ना। यहाँ पर जो यह मुहावरा जो है 99 के फेर में पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो अर्थ होता है मतलब किसी के चक्कर में पड़ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये लड़का जो है किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, या ये जो है किसी और के चक्कर में पड़कर अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे इसका जो अर्थ होता है वह होता है 99 के फेर में पड़ना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना। यह तो जो है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। इस मुहावरे का अर्थ आपको पता होगा कि 9 2 11 हो जाना। तो जब चोर चोरी करता है तो वो क्या हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है, मतलब भाग जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है पल्ला छुड़ाना। पल्ला छुड़ाना का जो अर्थ होता है मतलब किसी के प्रति या किसी से जो है छुटकारा प्राप्त करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
अब पछताए होत क्या चिड़िया चूक गई खेत। मतलब यह जो मुहावरा है ये काफ़ी फेमस है। जब कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या किसी का ट्रेन मिस हो जाता है तो लोग कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। तो यह जो मुहावरा है ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। मतलब अवसर निकल जाने पर पछतावा करना या मतलब पछतावा करना जो है व्यर्थ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। जब आपको अवसर मिला तो आप कुछ नहीं किए, लेकिन जब आप अवसर निकल जाता है तो आप उसके बाद जो पछतावा करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। नेक्स्ट 15 नंबर है अपनी करनी पार उतरनी। मतलब अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो अर्थ होता है वह होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे। तो इसी का अर्थ होता है अपनी करनी पार उतरनी। मतलब जो आप करेंगे आप ही पर उतरेगा वो, मतलब आप ही पर वह उसी को भोगना पड़ेगा आपको। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वह है अकल भरी की भैंस। ये आपने बचपन से सुना होगा कि अकल भरी की भैंस, या बहुत सारे ऐसे मतलब हास्य कविता भी ऐसे है कि अकल बड़ी है कि भैंस बड़ी है। तो इसका जो अर्थ होता है मतलब शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। मतलब आप कितना भी मजबूत हो लेकिन वो आपका श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है या आपके पास बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है तो वही आपका मतलब बड़ी है, मतलब वही बड़ी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। मतलब जो शारीरिक बल जो होता है उससे ज़्यादा जो होता है शारीरिक मानसिक जो बल होता है, मतलब बौद्धिक जो क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है 17 नंबर अंधेरी नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। यह भी जो मुहावरा है बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। इसका जो अर्थ होता है यह होता है अन्याय का शासन। मतलब अंधों में काना राजा, मतलब वहाँ सब बुड़बक है उसी बुड़बक में कोई राजा। तो इसी का जो अर्थ होता है यह होता है अन्याय का शासन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यह ऑप्शन के अनुसार है, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है तो उसके अनुसार आप टिक लगा सकते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। नेक्स्ट है अंत भले का भला। मतलब अंत भले का भला का जो मुहावरे का अर्थ है वह है अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। मतलब अंत भला तो सब भला, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा ही पाएंगे। तो वही अच्छे काम का जो अंजाम होता है वो अच्छा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यह आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि अल्लाह अगर आपके ऊपर मेहरबान है तो गधा भी जो है पहलवान बन सकता है। मतलब अगर आपके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा हो तो आप पढ़े लिखे भी ना भी हो तो आप काबिल बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो सकते हैं। आपने देखा होगा गाँव या समाज में कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है लेकिन वो भी जॉब कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही बात है। तो इसका अर्थ जो होगा यही होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आगे नाथ न पीछे पगहा। यह जो मुहावरा है आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा बिल्कुल स्वतंत्र, मतलब मनमानी करने वाला। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल मनमानी करता हो, इसी को हम लोग बोलते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला का अर्थ जो होता है वह होता है खुद अच्छा होंगे तो सभी अच्छे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का जो अर्थ होता है वह होता है एक साथ दो दुर्गुण होना। मतलब एक साथ दो बुराई होना। एक तो करेला हो ऊपर से दूसरा नीम। करेला भी तीता होता है, नीम भी तीता होता है। तो ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति जो है एक बुराई कर देता है ठीक उसी प्रकार दो बुराई करता है। मतलब एक साथ दो दुर्गुण होना, मतलब दो समस्या होना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है वह है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है चाल चलना। मतलब किसी के प्रति चाल चलना, इसको हम लोग बोल सकते हैं अंटी मारना। नेक्स्ट है नाक कटना। यह भी बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे इस मुहावरे का अर्थ कि नाक कटना का जो अर्थ होता है वह होता है लज्जित होना या अपमानित होना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लज्जित या अपमानित होना।
नेक्स्ट है गाल बजाना। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि गाल बजाना का जो अर्थ होता है वह होता है किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब डींग हाँकना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न है दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है। दाने दाने को तरसने का जो मुहावरे का अर्थ है वह होता है कि भूखमरी की स्थिति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे खाने के लिए कुछ नहीं है तो वह व्यक्ति क्या होता है, दाने दाने को तरसता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वह है लालच देना, मतलब किसी व्यक्ति को लालच देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं सब्ज बाग दिखाना, मतलब सपने दिखाना, कुछ ऐसे वगैरह कह सकते हैं, लालच देना। नेक्स्ट है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मैंने ऊपर आपको बताया कि घुटने टेकने का अर्थ जो होता है वह होता है किसी के सामने जो है हार मान लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी के बीच रहकर अपना काम निकालना, अपना काम निकालना जो होता है अपना उल्लू सीधा करना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपे से बाहर होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। आपे से बाहर होने मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आपने देखा होगा जब व्यक्ति आपे से बाहर हो जाते हैं तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अकल का अंधा होना मुहावरे का जो है अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है मूर्ख होना, मतलब यह व्यक्ति अकल का अंधा है, मतलब यह व्यक्ति मूर्ख है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। मैं जो मुहावरे का क्वेश्चन करवा रहा हूँ यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट और टेट के एग्जाम के लिए। अदरवाइज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और मुहावरे पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो है प्रश्न आपके टकरा ही जाएंगे, कन्फर्म है कि टकरा जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएंगे। टोटल वही 100 प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये भी आपको पता होगा कि खून पसीना जो होता है एक करना का अर्थ जो होता है बहुत परिश्रम करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है लड़ाई करना, या ईंट से ईंट बजाने का जो अर्थ होता है वह होता है विनाश करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। मतलब मैंने देखते होंगे झगड़ा आपस में लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब विनाश करना, लड़ाई करना भी यहाँ भी हो सकता है। ये ऑप्शन डी भी जो है सही हो सकता है, लड़ाई करना या विनाश करना। नेक्स्ट है 34 नंबर खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ जो होता है यह होता है व्यंग करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। व्यंग मतलब क्या होता है कि मजाक उड़ाना। मैं जब किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाता हूँ तो वह क्या है कि किसी व्यक्ति का खिल्ली उड़ा रहे हैं जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है 9 2 11 हो जाना। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा इसके पीछे भी मैंने अभी आपको करवाया थोड़ी देर पहले। 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 36 नंबर नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का अर्थ होता है कि प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रिय होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है इसका नाक का बाल है। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, मतलब अपने आप पर डिपेंड होना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कि अचानक बहुत बड़ी मुश्किल आना, मतलब अचानक मुश्किल आना आसमान टूटने का अर्थ होता है मुहावरे का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, यह है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो त्राही त्राही करना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत दुखी होना या बहुत दुख, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी। नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब डींगे हाँकना,
मतलब व्यर्थ में हाँकना या व्यर्थ में कहना कुछ। नेक्स्ट है गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गले मढ़ना या गले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूज का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत दिन पर दिखाई देना। नहीं बोलते हैं यह लड़का ईद का चांद हो गया है या दूज का चांद हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कि जान की परवाह न करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आँख का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि घर में छिपा हुआ दुश्मन या घर में छिपा हुआ शत्रु। नेक्स्ट है एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक आँख से देखना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि समान रूप से देखना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है पछतावा करना या पछताना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो 49 नंबर क्वेश्चन है कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजा फटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है ईर्ष्या करना। जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके जो दुश्मन होते हैं उनका कलेजा फटता है, मतलब वो उनसे जलते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान होना या ज्ञान का विकास होना। नेक्स्ट है 51 नंबर कान का पतला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान का पतला होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत होशियार होना। ऐसे हम लोग कहते हैं इसका कान बहुत पतला है, मतलब वह छोटी सी छोटी बातें या धीमी सी धीमी बातों को जो है जल्दी से पकड़ पाता है, मतलब वह होशियार है, वह सभी बातों को अच्छे से सुनता है और जल्दी कैचअप कर लेता है। तो इसका अर्थ जो होगा यही होगा होशियार होना, मतलब कान का पतला होना। आगे देखते हैं। तो आगे जो प्रश्न है यह है कान का पतला होना मतलब होशियार होना। नेक्स्ट है लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है परम्परावादी होना, मतलब परम्परावादी होना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि आनंद मनाना या खुशियाँ मनाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दांत खट्टे मुहावरे करने का जो अर्थ होता है यह होता है पराजित होना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है कठिन परिश्रम करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है अंग में भरना मुहावरे का अर्थ होता है? तो अंग में भरना मुहावरे का अर्थ होता है गले लगाना। तो इसके जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है मारा मारा फिरना मुहावरे का अर्थ होता है? मारा मारा फिरना मुहावरे का अर्थ होता है इधर उधर भटकना। जब इंसान सारे चीज़ों से हार जाता है तो क्या होता है? मारा मारा फिरता है, भटकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इधर उधर भटकना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है? तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है कठिन काम। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत थक जाना होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है उंगली पर नाचना का अर्थ है? उंगली पर नाचना का जो अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को वश में करना या अपने वश में कर अपने अनुसार उसे चलाना। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है उसके उंगली पर नाचता है, मतलब उसके उंगली के इशारे पर नाचता है। नेक्स्ट है मुंह का निवाला का अर्थ? मुंह का निवाला का अर्थ जो होता है वह होता है बहुत आसान काम, मतलब ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है। तो समुद्र मंथन करने का जो अर्थ होता है वह होता है कठोर परिश्रम करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है। तो बुरी तरह हारने के लिए जो सही मुहावरा है वह है मुंह की खाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है अगर मगर करने का अर्थ क्या है। अगर मगर करने का अर्थ जो है वह है बहाने बनाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेली का बैर होना का अर्थ है। तेली का बैर होने का जो अर्थ होता है वह होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो भ्रष्ट नेताओं के लिए तो यहाँ पर जो इसका सही मुहावरा जो होगा वह होगा लुटिया डूब जाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कान फूकना का अर्थ क्या है। कान फूकना का अर्थ होता है दीक्षित करना या चुंगली करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी भी होगा और डी भी होगा, मतलब दीक्षित करना या चुंगली करना। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है। तो छक्के छुड़ाना का जो अर्थ होता है वह होता है मतलब हराना, किसी व्यक्ति को हराना, इसका अर्थ होता है छक्के छुड़ाना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है दिन को दिन और रात को रात समझने का अर्थ क्या है। तो दिन को दिन और रात को रात समझने का जो अर्थ है वह होता है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, मतलब दिन और रात एक करना इसको कह सकते हैं, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने काम को करना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है शैतान की आँख का अर्थ क्या होता है। तो शैतान की आँख का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत लंबी वस्तु। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है। तो चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ जो होता है क्षमता से अधिक व्यंग करना, मतलब आपने सुना होगा कि जितनी आपकी चादर हो उतनी आपकी पैर पसारना चाहिए, मतलब जितनी आपकी हिम्मत हो उतनी ही आपको काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ यही होगा। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है। तो पेट में दाढ़ी होने का जो अर्थ होता है कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो भयभीत होने के लिए जो सही मुहावरा है वह है कलेजा धक धक करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है गुलर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा। अंधे की लकड़ी का जो अर्थ होता है वह होता है एकमात्र सहारा। अंधे के लिए एक लाठी या अंधे की एक लकड़ी, इसका जो अर्थ होता है वह होता है एकमात्र सहारा। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ क्या है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का जो अर्थ होता है वह होता है अनुभवी करना, मतलब अनुभवी करना या अनुभवी होना, वह व्यक्ति अनुभवी है, मतलब उड़ते हुए चिड़िया का भी जो है पंख गिन लेता है, ऐसे कहते हैं लोग, लेकिन इसका अर्थ जो होता है अनुभवी होना, मतलब उस काम में परिपक्व होना। नेक्स्ट प्रश्न है डोरे डालना का अर्थ क्या होता है। तो डोरे डालना का जो अर्थ होता है वह होता है प्रेम में फंसाना या अपने चुंगल में फंसाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है। हाथ का मैल होता है, इसका जो अर्थ होता है मतलब तुच्छ वस्तु जिसकी कोई कीमत ना हो, हाथ का मैल होना। नेक्स्ट है माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है। तो माथा ठनकना का जो अर्थ होता है वह होता है मतलब सिर दर्द होना या शक हो जाना। तो यही जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन डी भी हो सकता है, मतलब माथा ठनकना मतलब गुस्सा या क्रोधित करना या सिर दर्द होना। नेक्स्ट है हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होता है। हाथ को हाथ न सूझना का जो अर्थ होता है वह होता है घना अंधेरा होना, मतलब घना अंधेरा होना, बहुत अंधेरा छाना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाथ का हाथ न सूझना। नेक्स्ट है न उधो का लेना न माधो को देना। न उधो को लेना न माधो को देना का जो अर्थ होता है मतलब अपने काम से काम रखना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना का जो अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना या धोखा देकर किसी का धन मतलब हड़पना। नेक्स्ट है
नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है? नीम हकीम खतरे जान का जो अर्थ होता है वह होता है अल्प विद्या भयंकर, मतलब छोटे से ज्ञान को बताना या उसकी खतरे को बताना। मतलब अल्प विद्या भयंकर, मतलब ज्ञान जब आप अर्जित करते हैं तो आप बड़ा ज्ञान अर्जित करें, छोटे ज्ञान पर घमंड ना करें। मतलब छोटा ज्ञान है फिर भी उस पर आप घमंड कर रहे हैं, मतलब अल्प विद्या भयंकर। जो छोटी कम विद्या होती है वो सबसे खतरनाक होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ जो होता है वह होता है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका का जो अर्थ होता है वह होता है अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। कोई भी चोर जो होता है चोरी करता है तो वो अपने आप में शंका में रहता है, वो अपने आप कन्फ्यूजन रहता है या डरा सहमा रहता है, तो इसी को बोल सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका जो अर्थ होता है वह होता है दोहरा लाभ होना, मतलब आम तो आम खाएं उसको गुठली को भी बेचकर पैसा कमाएं। तो इसका अर्थ जो होता है दोहरा लाभ होना या दोहरा लाभ कमाना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट भी जो है आ बैल मार का अर्थ क्या होता है? आ बैल मुझे मार का जो अर्थ होता है इसका होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हम जान रहे हैं कि यह काम करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ेंगे तो फिर भी हम वही काम करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होता है? हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति विद्वान होता है उसे धन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपनी विद्या के माध्यम से जो है बहुत सारा धन कमा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है अलकत घगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? तो अलकत घगरी छलकत जाए का जो अर्थ होता है वह होता है अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। मतलब छोटा ज्ञान है लेकिन अपने आप को प्रदर्शित करना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मुझे बहुत जानकारी प्राप्त है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलकत घगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ में बटेर लगने का जो अर्थ होता है कि अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, मतलब अंधा व्यक्ति भी जो है अपना मंजिल को जो है प्राप्त कर सकता है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले के दलाली में मुंह काला का जो अर्थ होता है वह होता है बुरे काम का बुराई नतीजा होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, बुरे काम से बुराई मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोयले के दलाली में मुंह काला। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर का क्या अर्थ है? ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो होता है कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, तो यही काम होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, मतलब अगर कठिन काम शुरू किए हैं तो फिर कष्ट से क्या दिक्कत, सोच समझ कर ही कोई कठिन काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? मतलब तू डाल डाल तुम डाल डाल मैं पात पात, मतलब दोनों चालाक, बहुत चालाक बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? मतलब वस्तु छोटी होती है लेकिन उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांगने वाले अधिक या चाहने वाले अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ थोड़ा कट गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे कि किसी वस्तु को पूर्ति कम लेकिन उसे चाहने वाले या मांगने वाले अधिक। नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ है? मतलब 9 दिन चले 2.5 कोस का जो अर्थ है मतलब बहुत धीमी गति से काम करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोककृतिया का अर्थ क्या है? तो खोदा पहाड़ मतलब परिश्रम अधिक किया लेकिन फल जो है कम मिला, तो इसी को जो हम लोग बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ या इसका लोककृतिया का अर्थ क्या है? तो यह होता है कि संगति का प्रभाव अवसर पड़ता है। अगर आप तेज के साथ हैं तो आप तेज बनेंगे, अगर चोर के साथ है आप चोरी करेंगे, अगर बुरे लोगों के पास है तो आप बुरा ही सीखेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदला। तो यह जो था 97 मैंने इंपॉर्टेंट मुहावरे से क्वेश्चन करवा दिया और लोककृतिया से, जो कि आपके एग्जाम के लिए सीटेट और टेट के एग्जाम के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।